बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। मटर का सीज़न स्टार्ट होते ही बच्चों की सबसे पहले फरमाइश होती है कि मटर कीमा तैयार किया जाए, और घर के बड़ों की फरमाइश होती है कि मटर पुलाव तैयार किया जाए। क्या आपके घर में भी ऐसा ही है? हमारे घर में तो ऐसा ही है। चलिए फिर देखते हैं कि मटर कीमा कैसे तैयार होता है। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी के लिए कीमा मैंने लिया है बीफ का हाफ kg, मटर 300 ग्राम, प्याज मैंने ली हैं 2 अदद बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, एक बड़े साइज़ का टमाटर ये मैंने ले लिया है। इसके अलावा भी कुछ इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया है 1 कप के करीब, और इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बीफ का कीमा, और इसे अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा मैं इसमें ऐड करूँगी ये कटी हुई प्याज। आप चाहें तो प्याज थोड़ी कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज डालने के बाद साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब मैं इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये सबसे आसान मेथड है, आप इसी मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मिक्सिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसे ढक्कन ढककर 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट के बाद ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब मैं चम्मच की मदद से इस तरीके से इसे दबाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और साथ साथ इसकी भुनाई करती जाऊँगी ताकि बिल्कुल एक जान हो जाए। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी। मटर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे कीमे में बराबर के मटर पसंद है तो मैं इसमें 300 ग्राम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मज़ीद 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद अब मैं स्टेज पर इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी। क्योंकि कीमा तो रेडी है लेकिन मटरों ने भी गलना है, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 300 ml बन जाएगा। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और जैसे इसमें उबाल आने लगेगा मैं इसे कवर करके धीमी आंच पर 20 मिनट के लिए मज़ीद पका लूँगी। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट के बाद मटर भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब मैंने हरी मिर्चों को इस तरीके से मोटा काट लिया है और ये भी इसमें ऐड कर दी हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला इस रेसिपी की जान है। अब मैं इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। आप कोशिश कीजिए कि होममेड गरम मसाला ही इस्तेमाल कीजिए, इससे ही खाने का टेस्ट निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए भुनाई कितने अच्छे तरीके से हो गई है। मटर भी गल चुके हैं और परफेक्ट क्वांटिटी में नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए मटर कीमा देखने में किस कदर बेहतरीन लग रहा है, और भुनाई बहुत अच्छे तरीके से की गई है। बिल्कुल भी प्याज और टमाटर वगैरह नज़र नहीं आ रहे। माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बना है और खुशबू भी बहुत शानदार है। आप इसे नान या पराठे के साथ खाइए, ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और आपने देखा कि मैंने इसे कितने आसान अंदाज में बनाया है। अगर ये बच जाए तो अगले दिन इसमें चावल डाल लीजिए, इसकी ताहरी भी बहुत मज़ेदार लगती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।